अनुराग भदौरिया जी, इसमें ऐसा क्यों लगने लगा विपक्ष को कि फिर एक बार जाति कार्ड खेलने का मुद्दा मिल गया, उपचुनावों से ठीक पहले सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया? और क्यों आपको लग रहा है कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है या एससी ओबीसी विरोधी है? देखिए प्राची जी, हो सकता है आपको ये बात और भारतीय जनता पार्टी को बोलने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन आप उन अभ्यर्थियों से पूछिए जो चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, कड़ाके की सर्दी हो, लगातार धरने पे बैठे रहे और इनकी पुलिस उनको लिए लाठी दौड़ाती रही। किसी को पकड़ के कहीं ले गई, कभी को गार्डन ले जाके छोड़ दिया, कभी कहीं ले जाके छोड़ दिया। वो अपना घर द्वार छोड़ के कितना भटकी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। वो अपने अधिकार के लिए इस देश के उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर अभ्यर्थी अपने अधिकार के लिए महीनों महीनों बाद धरने पे बैठा रहे और सरकार उनको लड़ताड़ती रहे, तब केशव प्रसाद मौर्य कहां चले गए थे, अनुप्रिया पटेल कहां चले गए थे, निषाद जी कहां चले गए थे? जब समाजवादी पार्टी उनके न्याय के लिए उनके साथ खड़ी थी, तब यही केशव प्रसाद मौर्य से लेकर सारे लोग इनको, बीजेपी के जो मंत्री हैं, नेता है, कह रहे थे ये लोग राजनीति करते हैं। हम राजनीति करते हैं कि राजनीति आप कर रहे हो? क्या आप चाहते नहीं हो कि समाज के अंदर में जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो कमजोर है, वो आगे आ पाए, उसको अपना अधिकार मिल पाए? हम तो उन्हीं के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पीडीए की लड़ाई क्यों लड़ी हमने? फिर पीडीए के नाम पे जब लड़ाई हमने लड़ी तो जनता ने हमें समर्थन क्यों दिया? 37 सीटें क्यों दी जनता ने मुझे? क्योंकि जनता समझ गई यही वो लोग हैं जो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक के लिए, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अगड़े पिछड़े उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही है जो संपूर्ण विकास, समाज के विकास की बात कर रहे हैं। वही चीज आज जब कोर्ट में गई तो माननीय न्यायालय ने भी यही बोला कि जो सरकार है ये उसके जो 69,000 भर्ती हुई है उसका इन्होंने रिजर्वेशन का पालन नहीं किया, ये कहीं ना कहीं गलत है। अब इसके ऊपर में अब इनके उप मुख्यमंत्री जो है, जो दिल्ली लखनऊ करते रहते हैं, वो भी बोलने लगे। अब अनुप्रिया पटेल भी बोलने लगे, लेकिन उनके दर्द को कभी आपने समझा? जिस दर्द से वो गुजरे, तो क्या हमें अपना अधिकार लेने के लिए इतने धरने करने पड़ेंगे, इतना हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तब युवाओं को अपना अधिकार मिलेगा, पिछड़े दलितों को अपना अधिकार मिलेगा? उधर कह रहे हैं कि 4 जातियां होती हैं, एक गरीब, किसान, युवा, महिला। अरे भैया, उन जातियों का भी तो सम्मान आपने नहीं किया। गरीब को तो आपने कमर तोड़ दी महंगाई से, किसान के लिए तो काला कानून पास कर दिया था जिसके लिए किसान 1 साल तक धरने पे बैठा, कितने किसानों की मौत हो गई। युवा दर दर भटकता है अपनी बेरोजगारी के लिए कि उसको रोजगार मिल जाए। और महिलाओं का नाम ही मत पूछिए, इनकी सरकार में जो हाल है, महिलाओं को किस तरह से इन्होंने अपने, इनकी सरकार महिला पर अत्याचार बढ़ाए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये किस पे बात करते मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, ये तो जो बिल बनाते भी है ना, जैसे आपने प्राची जी से पूछा था कि आपने बिल बनाया, इन्होंने बुलडोजर भी भेज देते हैं कई बार। जब समाजवादी पार्टी उनके अधिकार के लिए बस्तियों में जाके लेट जाते हैं, उनके अधिकार के लिए, लोगों के अधिकार के, गरीबों के लिए लड़ते हैं, तब बुलडोजर वापस जाता है, तब कहते नहीं अब नहीं चलेगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, इस मामले के इतिहास में जाएं तो इस गलती की शुरुआत तो आपकी सरकार से हुई थी ना। वो जो फैसला लिया गया था 1,37,000 पदों के लिए, उसे रद्द किया गया था ना कोर्ट की तरफ से। क्या पता है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि जनता ने इनको नकार दिया है। तो कहां चले जाते पता है? 1947, 1950, 2012, 2010। अरे भाई, आपको जनता ने चुना था, आप जनता के हक की बात करेंगे क्या? अब आप यहाँ इतिहास गिनाएंगे सुबह से लेकर शाम तक। युवा भटकता है, आप बुलडोजर ले जाके उनके बस्तियों में चला दोगे। अरे उस समय 1947 में तो हुआ था। अरे यहाँ बुलडोजर चला दे रहे हो, आप लोगों की बस्तियां उजाड़ दे रहे हो। जब हम ठीक है अनुराग भदौरिया जी, यानी मैं इतिहास ना देखूं, चलिए ये बात आपकी ठीक है। इतिहास कब तक सरकार दिखाती रहेगी, प्रेजेंट पे कब तक बात नहीं करेगी, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। मुद्दे की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कोर्ट ने क्या कहा, क्या गलतियां आपसे हुई थी, क्या गलतियां इनसे हुई थी। खैर, आपने जो आरोप लगाए जवाब ले लेती हूँ।